नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ना ही ये अब कम खतरनाक है। पूरे विश्व भर में 140 दिन लगे थे पहले 5 लाख केसेस आने में। जो पिछले 5 लाख केसेस आए हैं वो केवल 2 दिन के अंदर आए हैं। 100 दिन लगे थे करीबन 1 लाख लोगों की मौत होने में पूरे विश्व भर में, और जो पिछली 1 लाख मौतें हुई है वो केवल 17 दिनों के अंदर हुई हैं। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केसेस हैं, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा रिकवरीज हैं और करीबन 8 लाख से ज्यादा मौतें हैं। पूरे विश्व भर की इकोनॉमीज को, अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना ने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्यों पहने मास्क, क्यों धोए हाथ और क्यों बनाए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग, आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। नमस्कार। कोरोना वायरस परिवार के ऐसे समूह से संबंध रखता है जिससे न सिर्फ सर्दी, खांसी बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफें भी हो सकती हैं। सार्स, जिसका आउटब्रेक 2002 में हांगकांग में हुआ था, वह भी एक तरह का कोरोना वायरस ही था। कॉमन कोल्ड जो मौसम बदलने के समय हम सबको होता है, वह भी एक तरह के कोरोना वायरस है। लेकिन ये कोरोना वायरस अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये नया है, नोवेल है, इसीलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहा गया है। चीन के वुहान में करीबन दिसंबर से ये फैलना शुरू हुआ, शायद उससे पहले से, और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता चला गया। ये वायरस ऑफिशियली सार्स CoV-2 के नाम से जाना जाता है और इससे जो बीमारी आपको होती है उस बीमारी को कहते हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये वायरस जो है वो जानवरों से इंसानों में फैला है और इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। जानवरों से इंसानों में आने वाले बहुत सारे वायरसेस है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा। इस वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं। WHO के मुताबिक सर्दी लगना, जुकाम होना, बुखार होना और सांस में जुड़ी तकलीफें होना। मार्च 2020 में ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की GDP को करीबन $2.7 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है कोरोना के कारण, और विश्व की GDP की वृद्धि दर यानी कि GDP का ग्रोथ रेट जो है वो करीबन 1.2% पे आ सकता है। ये मार्च के आंकड़े हैं और मार्च के बाद करीबन 5 महीने गुजर चुके हैं और स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। कोरोना वायरस महामारी ने पूरे विश्व भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड क्वार्टर, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर होता है उसमें नेगेटिव ग्रोथ की ओर धकेल दिया है। जापान ने मई मिड में ही डिक्लेयर कर दिया था कि वह बेहद खराब मंदी से गुजर रहा है। वहीं यूरोप में ब्रिटेन जो है वो पिछले 2 तिमाहियों से लगातार मंदी से गुजर रहा है। ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना की मौतें रिकॉर्ड की गई थी। जब जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी की GDP ग्रोथ रेट जो है वो 10% की गिरावट आई है, लेकिन जर्मनी में अपने पड़ोसियों के मुकाबले कोरोना के कम केसेस थे। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में 5.9% GDP में गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी कि GDP ग्रोथ रेट नकारात्मक होगी यानी कि नेगेटिव होगी। कारण ये बताया गया है कि कोरोना के प्रकोप की वजह से पूरे विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां बाधित हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। कोरोना के कारण पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं और इसी कारण कई देशों में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन देशों की सूची में जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली, कनाडा जैसे देश भी शामिल हैं। कई रिपोर्टें बताती हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो किसी न किसी तरीके से मंदी से गुजर रही हैं और जो अभी मंदी से नहीं गुजर रही हैं उनमें मंदी आने वाली है। BBC की ये रिपोर्ट, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डाटा लिया गया है, उसमें ये दर्शा रहा है कि कैसे दुनिया के किस किस कोने में मंदी यानी कि रिसेशन आया है। टीवी और अखबार में कोरोना से जुड़े बहुत सारे नए शब्द आजकल हमारी डिक्शनरी में जुड़ गए हैं। इन शब्दों में टेस्टिंग पर मिलियन, रिकवरी रेट, डबलिंग रेट, मोर्टेलिटी रेट, बहुत सारे रेट हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि इन सब का मतलब क्या होता है। मतलब इसलिए जानना जरूरी है, इसी से हम समझ पाएंगे कि हम कोरोना से लड़ने में कितना अच्छा कर रहे हैं। टेस्टिंग पर मिलियन का मतलब है कि 10 लाख लोगों में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो 22 अगस्त तक भारत का टेस्टिंग पर मिलियन रेट जो था वो करीबन 25,000 के करीब था, यानी कि 10 लाख लोगों में 25,000 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर बात करें दूसरे देशों की तो US का टेस्टिंग पर मिलियन रेट जो है वो करीबन 2,20,000 है, यानी कि 10 लाख लोगों में 2,20,000 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर बात करें हम रशिया की तो रशिया का 2,30,000
30,000 है। बात करें साउथ अफ्रीका की तो 60,000 है। चाइना की बात करें तो 62,000 है। साउथ एशिया के देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान का 11,000 के करीब है और बांग्लादेश का 9,000 के करीब। एक व्यक्ति किसी भी बीमारी या महामारी को कितने लोगों तक फैला सकता है, कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, इस चीज का ब्यौरा, इस चीज का प्रतिनिधित्व करता है R0 की संख्या। अगर सरल शब्दों में समझाया जाए, अगर किसी भी बीमारी की R0 वैल्यू जो है वो 2.5 है तो इसका मतलब है एक व्यक्ति से 2.5 लोगों तक, 2.5 लोगों तक वो बीमारी फैल सकती है। वहीं अगर किसी बीमारी या फिर महामारी की R0 वैल्यू जो है वो 1 से ऊपर है, इसका मतलब है हमें कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है और उससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। वहीं अगर किसी और बीमारी का R0 संख्या जो है वो अगर 1 से नीचे है तो इसका मतलब है कि बीमारी फैलने की जो रफ्तार है, बीमारी जिस तरीके से फैल रही है, संक्रमण हो रहा है, वो ज्यादा तेज नहीं है। और अगर हमने मार्केट्स क्लोज करी है, पब्लिक स्पेसेस क्लोज करी है और R0 वैल्यू 1 के नीचे जा चुकी है तो इसका मतलब है हम इन स्पेसेस को ओपन कर सकते हैं। फ्लू की R0 वैल्यू जो है वो 1.3 है, यानी कि अगर आपको फ्लू हुआ है तो आप 1.3 लोगों को फ्लू देंगे। वहीं अगर कोरोना वायरस की बात की जाए, जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, उसकी R0 वैल्यू जो है वो 2.5 के करीब है। लोग एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2.5 के करीब है। अगर हम इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, फ्लू को भी और कोरोना वायरस को भी, तो एक फ्लू के केस से करीबन 56-57 लोगों तक फ्लू हो सकता है। वहीं अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो एक कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति से करीबन 2047 लोगों तक कोरोना फैल सकता है। बीमारी या महामारी के कुल मामलों की संख्या को डबल होने में कितना समय लग रहा है, इसका मतलब है डबलिंग रेट। कोविड-19 का भारत में डबलिंग रेट जो है वो कहा गया है 24 से 30 के बीच में है इस समय, यानी कि 24 से 30 दिनों के बीच में भारत में कोविड-19 के कुल केसेस जो है, कुल मामले जो है वो डबल होते जा रहे हैं। अलग अलग राज्य में कोविड के अलग अलग मामले हैं और अलग अलग तरीके से कोरोना से लड़ा जा रहा है, इसलिए हर एक राज्य का डबलिंग रेट भी अलग अलग है। अगर 21 अगस्त तक की बात की जाए तो भारत में करीबन 29 लाख से ज्यादा केस हो चुके थे और अगर उसके एक महीने पहले जाएं, अगर हम 27 जुलाई की डेट लें तो 27 जुलाई को करीबन इससे आधे केसेस थे। इसका मतलब है अगर 27 जुलाई के हिसाब से आज की डेट देखी जाए तो भारत का डबलिंग रेट जो है वो 24 के करीब है, 24-25 के करीब है। और इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का डबलिंग रेट जो है वो धीरे धीरे 30 की ओर बढ़ रहा है। रिकवरी रेट का मतलब है जितने लोगों को कोरोना हुआ है और उनमें से कितने लोग जो है, कितने प्रतिशत लोग जो है वो ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं, इसे कहते हैं रिकवरी रेट। दूसरा आता है पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि कुल मिलाकर जितने टेस्ट किए गए हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी जो आता है वो है मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं अभी तक उनमें से कितने लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा दी है। कोरोना के सिम्टम्स फ्लू, जुकाम और कोल्ड से काफी अलग हैं। कोरोना में सांस लेने में तकलीफ, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, बुखार होना बहुत ज्यादा कॉमन है। भारत में कोरोना के जितने भी केसेस हैं उनमें से 80% केसेस जो है वो असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि जिन लोगों को कोरोना हुआ उनके अंदर ये सब सिम्टम्स मौजूद ही नहीं थे। करीबन 15% ऐसे केसेस थे जो सेवियर कैटेगरी के हैं, यानी कि उनको अस्पताल जाना बेहद जरूरी है। और वही 5% ऐसे केसेस हैं जो क्रिटिकल केसेस हैं, जिसका मतलब है उनको इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती होना जरूरी है। कोरोना बेहद खतरनाक है, वो आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भारत में जितने भी केसेस, ज्यादातर केसेस आए हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं लगता कि उन्हें कोरोना है और वह बाहर चले जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, हाथ नहीं धोते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से वे एक दूसरे को कोरोना दे रहे हैं और धीरे धीरे कोरोना फैलता चला जा रहा है। बेहद जरूरी यह है कि हम ख्याल रखें और हाथ बार बार धोएं, मास्क पहने और बाहर जाते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। कोरोना वायरस इंसानों में बहुत तेजी से फैलता है और उसके फैलने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के 6 फुट के दायरे के अंदर चले जाते हैं या फिर उसके काफी नजदीक आ जाते हैं तो आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है वो खांसता है, छींकता है और उससे इन्फेक्टेड वायरस जो है वो एयर में चला जाता है और एयर के थ्रू वो किसी सरफेस पे आ जाता है और उस सरफेस को आप टच करते हैं और अपने फेस, अपने नाक या कान को टच करते हैं तो उससे आपको कोरोना हो सकता है। 4 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार 239 डॉक्टर्स ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस शायद एयरबॉर्न है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। WHO ने इस संदर्भ में कहा है कि पिछले कुछ महीनों से वे इस बारे में छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई सॉलिड और क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हम आपको सिर्फ यही हिदायत देंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जरूरी है कि आप सावधानी बरतें।
टच यानी कि स्पर्श हमारे 5 सेंसेस में से एक है और इस कोरोना के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को टच करने से, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस को टच करने से क्या आपको कोरोना हो सकता है? इसका सरल जवाब है हाँ। अगर आपने किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को या उसके सरफेस को टच किया है और उसके बाद अपने फेस को टच किया, अपने नाक, कान या आंख को टच किया या मुंह को टच किया, तो आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस समय ये जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना का वायरस कितने सरफेस पे और किस किस सरफेस पे कितने समय के लिए जीवित रह सकता है। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पूरी दुनिया भर में इन चीजों को बताया है, इसलिए ये बताना बेहद जरूरी है कि लकड़ी पर कोरोना का वायरस जो है वो करीबन 2 दिन तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पर करीबन 1 दिन तक, स्टेनलेस स्टील पर 2 से 3 दिन तक, प्लास्टिक पर 3 से 4 दिन तक और ग्लास पर 3 दिन तक। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना का वायरस जो है वो सब्जी और फलों पर भी जीवित रह सकता है, जो हमारे रोजमर्रा जीवन के लिए बेहद जरूरी है? इसका सरल जवाब यह है कि नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोरोना का वायरस जो है वो सब्जी या फलों पर जीवित रह सकता है। लेकिन एहतियात बरतना चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप पानी के अंदर फलों और सब्जियों को अच्छे से धोएं और उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे आप बचा सकते हैं अपने आप को कोरोना से। जापान में जब भी किसी को नॉर्मल सर्दी या खांसी या जुकाम या बुखार होता है तो ऑफिस में कहा जाता है कि लोग मास्क पहन के आए। ये इसलिए कहा गया है ताकि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप दूसरे लोगों को ना दें। ये कोरोना से पहले से ही जापानीज कल्चर का पार्ट रहा है और यही मास्क जो है, मास्क पहनने की जो आदत है, ये हमें कोरोना से बचा सकती है। मास्क केवल एक कपड़े का टुकड़ा है, ये जरूरी नहीं है आप सर्जिकल मास्क पहने या बहुत महंगा मास्क पहने। N95, N99 बहुत किस्मों के मास्क आए, ये सब मास्क नहीं पहने। लेकिन केवल एक कपड़े को अगर आप अपने मुंह और नाक को ढकेंगे तो आप कोरोना से ना सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार वालों को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। दूसरा जो है वो है साबुन। साबुन यानी कि सोप। सोप बेहद जरूरी है कोरोना से लड़ने में, क्योंकि एक आम सोप की टिकिया जो है वो आपको कोरोना से बचा सकती है। आप अपने हाथ बार बार धोएं और कोशिश करें कि 20 सेकंड के करीब अपने हाथों को अच्छे से ऊपर नीचे से धोएं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कोरोना का वायरस साबुन में मर जाता है और एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होता है। ये ध्यान रखिए कि आप अपने चेहरे को टच करने से पहले हाथ जरूर साबुन से धोएं। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक दूसरे से दूरी रखना। दूरी रखने का मतलब है करीबन 6 फुट यानी कि 2 गज की दूरी आप एक दूसरे से बनाकर रखें ताकि आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस जो है वो कम होते जाएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग इस चीज का फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाहर बाजार में गए हैं और देख रहे हैं लोग लाइन में लगे हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो उनको जाके समझाइए, दूर से ही समझाइए कि कोरोना वायरस फैल सकता है, इसलिए आप एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और चौथा है जनरल हाइजीन। जनरल हाइजीन से ना सिर्फ कोरोना बल्कि ढेरों बीमारियां जो है उनसे आप लड़ सकते हैं। इसलिए इस समय बेहद 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 जरूरी है कि आप जनरल हाइजीन यानी कि साफ सफाई मेंटेन करके रखें। और कोरोना से लड़ने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत है। ये 4 चीजें हर एक घर में हैं और कोशिश कीजिए आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके आसपास वाले भी इन 4 चीजों का फॉलो करें। कोरोना से जुड़े नंबर्स, कोरोना से जुड़ी मौतें, कोरोना से जुड़े प्रतिशत की जब भी आप बात करें तो थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं, क्योंकि एक एक नंबर में एक असली इंसान है और कोरोना की वजह से अनेकों परिवारों की स्थिति खराब हो गई है। कई लोगों ने जान गंवा दी है, कई लोग अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जब भी हम कोरोना की बात करें तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं, क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, करीबन 100 साल में एक बार होता है और पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इसकी चपेट में हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी बनाई हुई चीज़ें मेरे घर में, आपके घर में और हर घर में आती है, लेकिन इन लोगों की आवाज़ जो है वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों की समस्याओं को हम समझें, हम जानें और हम कोशिश करें कि अपने तरीके से इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का यही कारण है ताकि मैं आप तक इन लोगों की समस्या पहुँचा सकूँ। देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।